पिछले सालों में देश के कई सरकारी स्कूलों में ताला लग गया। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस डेटा के मुताबिक देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है, जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले अधिक एडमिशन हुए हैं। महामारी के कारण कई अभिभावकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में डाला। लेकिन हाल ही में कुछ नए नियम निकलकर सामने आए हैं, जैसे प्रदेश में परिषदीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक, सहायता प्राप्त व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में दाखिला बच्चे की आयु 6 वर्ष होने पर ही मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बार इस नियम के सख्ती से पालन होने की बात कही है। विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 को 6 साल की आयु पूरा करने वाले बच्चों का कक्षा 1 में नामांकन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद करने की तैयारी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने संबंधित स्कूलों की सूची मांगी है। विभागीय सूत्रों की माने तो विभाग ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों में खलबली मची हुई है, लेकिन विभाग के इस फैसले से छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और शिक्षकों में काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिला है। इस फरमान के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने आज 3 बजे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और कहा, अगर 1 सप्ताह के अंदर निजीकरण और विद्यालय के मर्जर की योजना पर विराम नहीं लगा तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 21 अगस्त से धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के जिले से संघर्ष का ऐलान करेंगे। इस विषय पर विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री तारकेश्वर शाही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सरकार का एक नया नियम आया है जो ये कहता है कि 31 जुलाई 2024 को जो बच्चा 6 साल का होगा उन्हीं का नामांकन करना है, जबकि इसके पहले हम लोग 4 साल वाले का भी कर लेते थे, 5 साल वाले का भी कर लेते थे। लेकिन ये नियम आ जाने से नामांकन प्रभावित हुआ है। भाई 3 साल का बच्चा नर्सरी विद्यालय ले रहे हैं, गोद ले रहे हैं, वो सब कि 1 साल हम बिना पैसे के पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। जो मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये सरकार की योजना जो है निजीकरण की तरफ बढ़ने का इरादा है, बढ़ चली है। और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे चरगावा ब्लॉक में जो मुख्यमंत्री का जिला है गोरखपुर और मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चरगावा ब्लॉक पड़ता है, उस ब्लॉक के लगभग 500 विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, उनमें LLF नाम की एक NGO संस्था को उसको सौंप दिया गया है। हर विद्यालय में एक शिक्षक उनका पहुंच गया है जिनकी योग्यता का कोई पैमाना नहीं है। वो कक्षा 10 पास है, कक्षा 12 पास है, क्या योग्यता है कुछ मालूम नहीं किसी को है। हमारा शिक्षक मित्र इसलिए नौकरी से बाहर कर दिया गया कि वो TET पास नहीं था, बाकी सारी योग्यताएं धारित करता था। इसका कितना विरोध करते हैं आप लोग? पुरजोर विरोध किया जाएगा। निश्चित रूप से किसी भी NGO को बेसिक शिक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता उससे खराब होगी। सरकार की योजना है कि इधर नामांकन कम हो गया, उधर एक आदेश और आ गया कि 50 बच्चों से कम जिस विद्यालय में संख्या होगी वहां के बच्चों को, वहां के शिक्षकों को बगल के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। वो विद्यालय खाली हो जाएगा, विद्यालय को NGO को बेचेंगे और उसी का ये थोड़ा ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं NGO के द्वारा, उसी को बेच देंगे। अभी आप लोग किस तरह विरोध करेंगे, क्या कुछ करेंगे? इनकी जो सूची है पूरे प्रदेश में, गोरखपुर में 736 विद्यालयों की सूची है जो बंद करने की सूची में आया है और लगभग 25,000 विद्यालय पूरे प्रदेश में बंद होने जा रहे हैं, जिसका विशिष्ट BTC शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करता है और NGO का प्रवेश कतई बेसिक शिक्षा में नहीं करने दिया जाएगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने विशिष्ट BTC शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री तारकेश्वर शाही से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तारकेश्वर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ जहां 6 साल से कम आयु के बच्चों का नामांकन करने की मनाही है, तो दूसरी तरफ 50 से कम छात्र वाले जो विद्यालय उनको बंद करने के लिए भी तैयारी की जा रही है। तो ये प्रकरण क्या है, किस हिसाब से? एक तरफ जहां बोला जा रहा है 6 साल से बच्चों के जो कम आयु है उनका एडमिशन नहीं होगा, दूसरी तरफ 50 से कम छात्र जिस विद्यालय में उनको बंद करने की तैयारी की गई है। हमारे पूर्वांचल में कहावत है जी कि जबरा मारे रोहन दे जी ना। जी एक तरफ ये नियम लाते हैं कि 6 साल का बच्चा जिसकी उम्र 31 जुलाई को 6 साल पूरी हो जाए उन्हीं का नामांकन करना है जी। दूसरी तरफ शून्य नामांकन होने पर शिक्षकों का वेतन बाधित कर दिया गया है जी। तीसरी बात, जहां छात्र संख्या 50 के नीचे आ गई है वहां के विद्यालय को, वहां के बच्चों को, वहां के शिक्षकों को दूसरे विद्यालय से मर्ज कर दिया जाएगा जी। ये हिटलरी फरमान आया है जी।
बेसिक शिक्षा महानिदेशक के द्वारा। जी तो ये बताइए, एक तरफ तो आप आयु सीमा बढ़ा दी, हम 4 साल 5 साल के बच्चों का एडमिशन कर लेते थे। जी आज कौन बच्चा इंतजार करेगा कि 6 साल जब हम हो जाएंगे तो हमारे प्राइमरी के मास्टर साहब आएंगे, हमको लेके जाएंगे, पढ़ाएंगे? कौन इंतजार करेगा? जी हर गली कूचे में नर्सरी विद्यालय कुकुरमुत्ते की तरफ फैले हुए हैं, चाहे मान्यता प्राप्त है चाहे बिना मान्यता प्राप्त है। जी जी इस पे अंकुश नहीं लगाएगी सर। जी आजकल तो प्ले ग्रुप भी चल गया है जिसमें 2-2.5 साल के बच्चे को रख लिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात मॉडल की तरफ बढ़ रही है, जी जो देश के साथ खतरा है, जी देश के साथ धोखा है। हम भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं विद्यालयों में, जी और उस भविष्य को सरकार रौंदना चाहती है अपने पैरों तक। जी बेसिक शिक्षा प्रयोगशाला बन के रह गई है, जी तरह तरह के प्रयोग। हमारे गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री का जिला है ये, जी और माननीय योगी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सरगामा ब्लॉक है। जी उस ब्लॉक में लगभग 500 विद्यालय हैं, और हर विद्यालय पे एक एनजीओ है LALF, जी जो अशोका लेलैंड कंपनी की एनजीओ है। जी उस एनजीओ को वो ब्लॉक बोर्ड दे दिया गया। जी वहाँ के हर विद्यालय पे एक पैरा टीचर पहुँच गया, जिसकी योग्यता की कोई गारंटी नहीं है, वो कि हाई स्कूल फेल है कि पास है। जी हमारा शिक्षा मित्र सिर्फ टीटी नहीं कर पाया था, वो मास्टर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टीटी के अभाव में उसको सेवा से बाहर कर दिया गया था। जी और ऐसे लोग जो अनट्रेंड लोग हैं वो हमारे बच्चों को आके पढ़ाएंगे, और हमारा ट्रेंड मास्टर जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD तक है, वो जी पीछे बैठ के तमाशा देखने का काम करेगा। सरकार बेसिक शिक्षा को ध्वस्त करना चाहती है, बेसिक शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है, और बेसिक शिक्षा को बंद करना चाहती है। जी हम विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन इस सरकार के तानाशाही रवैये का, हिटलरी रवैये का विरोध करता है। हम आज गोरखपुर से, गोरखपुर BSA के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं 3 बजे आज, जी जिसमें 1 सप्ताह का समय हम देंगे। अगर 1 सप्ताह के अंदर निजीकरण जो हमारे विभाग में प्रवेश कर रहा है उसको, उस पर विराम नहीं लगाया गया, ये तानाशाही आदेश अगर वापस नहीं हुआ, जो 50 बच्चों वाला आदेश है, जो विद्यालय बंद करने की साजिश है, जी तो हम 21 तारीख से गोरखपुर में धरना लगाएंगे, और ये धरना लखनऊ की तरफ से बढ़ेगा, जी राजधानी की तरफ बढ़ेगा। जी तारकेश्वर जी, देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण को अब बेसिक शिक्षा में प्रवेश करवा रही है। जिस हिसाब से आपने चीजें बताई उस हिसाब से तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि एनजीओ का आना, एनजीओ एक पूरी तरह से प्राइवेट है। अशोका लेलैंड के बारे में आपने बताया, तो ये सारी चीजें प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से नुकसान भी तो काफी ज्यादा होने वाला है। ये ऐसे लोगों की योजना है जो देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे की बात करते हैं, तो किसी के लिए छोड़ेंगे ही नहीं कि कोई दूसरा कुछ बेच पाए। कोई सारा बेच देंगे। ये गेल बेचा, भेल बेचा, रेल बेचा, सारा तो बेच दिया। जी अब बेसिक शिक्षा को बेचना चाहते हो, जो मौलिक अधिकार है बच्चों का, जी मौलिक अधिकार से महरूम करना चाहते हो। जी हमारे बेसिक विद्यालयों में अंतिम व्यक्ति का बच्चा पढ़ने आता है जिनके 2 रोटी की गारंटी नहीं है, दोनों जून की। जी ऐसे लोग पढ़ने आते हैं, और तुम इसमें तमाशा मचा के रखे हो। जी चाहते क्या हो आखिर? शिक्षकों को नौकरी से निकालना चाहते हो? हम तो नौकरी करेंगे। हम बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, हम तो नौकरी करेंगे, लेकिन आपके सरकार की गारंटी नहीं है। जी हमको अवसर मिलता है, हमने जोर का धक्का धीरे से दिया था लोकसभा चुनाव में, जी जिसमें सबकी आंखें खुल गई, सरकार एक्शन मोड में आ गई। जी तो ऐसा कुछ न करें जिससे हम शिक्षक हैं, हम समाज का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। हमको आचार्य चाणक्य की परंपरा के लोग हम हैं, हमको बाध्य न किया जाए। हम घनानंद को उखाड़ कर फेंकने का काम किए हैं, हम उस परंपरा के लोग हैं। जी और आपको संदेश हमने देने का काम किया। फिर चुनाव आने जा रहे 27 में, अभी उपचुनाव है 10 सीटों पर। जी 10 सीटों पर जब 10 के आगे वाला 1 हट जाएगा तो शून्य बजेगा, तब दिमाग सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार का। जी जी मैडम। तारकेश्वर जी, ये सारी चीजें जो बेसिक शिक्षा विभाग में हो रही, इन सारी चीजों से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो छात्र हैं वहाँ पे, और शिक्षकों पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये सारी चीजें शिक्षण कार्य को प्रभावित करती हैं? वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग का जो शिक्षक है काफी अच्छे से अपना कार्य करता है, लेकिन इन सारी चीजों से क्या कोई डिस्टर्बेंस होता है?
हमारे विद्यालयों में 3 लाख पद रिक्त है। जी हमारे विद्यालयों में 200 से ऊपर की छात्र संख्या है और एक मास्टर के भरोसे चलता है विद्यालय। जी और कहीं कहीं जहाँ 15-20 टीचर हैं वहीं 15-20 छात्र भी हैं। तो जी। असमानता को दूर करना होगा, हमको भौतिक सुविधाएं देनी होगी। जी हमको अगर प्राइवेट से फाइट करना है तो हमको एटमॉस्फेयर देना होगा, सुविधाएं देनी होगी और मैन पावर देना होगा। जी जहाँ शिक्षकों के हमारे जूनियर विद्यालयों में 3 अध्यापक, एक हेडमास्टर, एक बाबू, एक प्यून की आवश्यकता होती है। प्राइमरी विद्यालयों में कम से कम 5 टीचर और एक जो है प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। ये आप पूरा करोगे नहीं, जी आप हमको बंद कर। अब ये मान लीजिए प्रदेश में जो है लगभग 27,000 के आसपास विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। जी लगभग 1.25 लाख जो पर सीजन है वो कम हो जाएगा। जो 3 लाख का हम आपको वैकेंसी बता रहे हैं अभी खाली है, वो जी। 1.25 लाख घट जाएगा तुरंत, 2.25 लाख हो जाएगा। जी ये आंकड़ेबाजी ठीक नहीं है। ये आप भारत के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं और जी। कतई इसकी सजा ईश्वर आपको देगा। जी आप लोग आज तो ज्ञापन पत्र सौंपने जा रहे हैं, इसके बाद आपने 21 तारीख की भी रणनीति बता रखी है, तो इसलिए आप अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सभी लोग एक साथ आए, क्योंकि जब संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन करता है तो उसका फल हमेशा सकारात्मक ही आया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश के जो पैरा टीचर हैं, जो हमारे कस्तूरबा विद्यालय के टीचर हैं, जो आंगनबाड़ी है, जो आशा बहुएं हैं, जी जो रसोईया है, हम सबके उत्थान की बात करते हैं, हम सबको नियमित कराने की बात करते हैं। हम जी। सबका आह्वान करते हैं कि आप ज्ञापन में आइए, आप 21 से होने वाले धरने में आइए और मुख्यमंत्री के जिले से, मुख्यमंत्री की धरती से संदेश देने का काम करिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, ताकि इस पे लगाम लगे, इस तानाशाही आदेश पर। जी जी तारकेश्वर जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।